स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब इक्वल्स टू 252 देन पी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, देख सकते हैं क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब इक्वल्स टू 252। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे 252 को लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब, ये प्लस का है माइनस होके आएगी 252 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं फिर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 252 को हम ऐसे दो संख्याओं में ब्रेक कर लेंगे जिसमें पहला संख्या स्क्वायर नंबर हो और दूसरा संख्या क्यूब नंबर हो। तो उसके लिए इसे हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, एक लेंगे 36 प्लस दूसरा लेंगे 216 यानी 216 इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब, ये प्लस माइनस माइनस 36 प्लस माइनस माइनस 216 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर इसे हम लिख सकते हैं ऐसे पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 36 को हम 6 का स्क्वायर कर लेंगे ताकि 36 हो जाए, और 216 के लिए हम लिख सकते हैं 6 का पावर 3 इक्वल्स टू 0। 6 का स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216। नेक्स्ट स्टेप पे इसे फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये स्क्वायर वाले नंबर को एक साथ लेंगे और क्यूब वाले नंबर को एक साथ लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, स्क्वायर वाले को एक साथ लेंगे, फिर यहां से लेंगे माइनस पी क्यूब, साथ में लेंगे माइनस 6 क्यूब इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहां से पी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एक बार लेंगे, यहां से पी को हम बाहर लेंगे तो यहां से आ जाएगी पी क्यूब, यहां प्लस देंगे ताकि प्लस माइनस माइनस 6 क्यूब इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं अगर पी को हम ए माने और 6 को बी, तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से एक मान लेंगे p को और b मान लेंगे यहां से 6 को, a इक्वल्स टू p और b इक्वल्स टू 6। सबसे पहले हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो उसके लिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम कह सकते हैं कि p प्लस 6 इंटू p माइनस 6। फिर ये माइनस लेंगे, फिर देख सकते हैं p क्यूब प्लस 6 क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला होगी a प्लस b। तो यहां से हम ले सकते हैं p प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर यानी p का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 6 इंटू पी 6p प्लस b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं p प्लस 6 इंटू p माइनस 6 माइनस p प्लस 6 इंटू p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 0। इस समीकरण में देख सकते हैं कि इस पार्ट में और इस पार्ट में दोनों में p प्लस 6 और p प्लस 6 है, तो दोनों से हम p प्लस 6 कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम p प्लस 6 को कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन हो जाएगी p प्लस 6, तो यहां से हम लिख सकते हैं p माइनस 6 माइनस p प्लस 6 कॉमन हो गई, तो यहां से लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 36 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं यहां से p प्लस 6 इंटू p माइनस 6 प्लस माइनस माइनस p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6p प्लस माइनस माइनस 36 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं यहां से हम p
प्लस 6 इंटू, यहां से लिख सकते हैं, रीअरेंज कर लेंगे तो माइनस पी स्क्वायर, 6p और 1p, यहां से हम लेंगे 7p, माइनस का 36 माइनस का 6 दोनों को प्लस कर लेंगे यहां से, तो माइनस का 42 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे यहां से, p प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एक बार लेंगे, और यहां से फिर लिख सकते हैं माइनस पी स्क्वायर प्लस 7p माइनस 42 इक्वल्स टू 0। इस पार्ट के लिए भी एक बार 0 लेंगे और इस पार्ट के लिए एक बार 0 लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे फिर देख सकते हैं यहां से p इक्वल्स टू, ये प्लस का 6 है, राइट साइड चली जाएगी तो ये माइनस का 6 हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि p के लिए जो हमारे मैक्सिमम रूट्स यानी अधिकतम जो मूल होंगे वो 3 गो होंगे। 3 में ये पहला मूल है जिसे हम p1 से डिनोट करेंगे, यानी p1 पहला, p के लिए पहला जो वैल्यू यानी पहला मान होगा वो -6। p के लिए आगे और 2 मूल हम इस समीकरण से निकाल, यहां से हम इस समीकरण से हम पहले माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन होगी तो यहां से निकल के आएगी पी स्क्वायर, यहाँ प्लस रखना है तो माइनस देना होगा ताकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 7p, यहाँ माइनस दिखाना होगा तो यहाँ पे हम प्लस रखेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस 42 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम माइनस पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 42, इसका डिवाइड में हम लेंगे -1 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय -1, दोनों और -1 से हम डिवाइड कर लेंगे। यहां से देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे यहां से हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 42 इक्वल्स टू 0 को अगर -1 से डिवाइड कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 0। देख सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन है जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो नेक्स्ट स्टेप पे इस समीकरण से हम दिया गया इक्वेशन से हम a ढूंढ लेंगे, a इक्वल्स टू हो जाएगी 1, b निकाल लेंगे, b इक्वल्स टू होगी माइनस का 7, c निकाल लेंगे, c इक्वल्स टू होगी 42। अब यहां से हम d निकाल लेंगे, d इक्वल्स टू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, और d इक्वल्स टू b के लिए हमारे पास है -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के लिए हम 1 लेंगे इंटू c, और c के लिए 42, और यहां से लिख सकते हैं d इक्वल्स टू -7 का स्क्वायर कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49 माइनस 4 1 जा 4, 4 को 42 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168। देन हम कह सकते हैं कि d इक्वल्स टू हो जाएगी 168 से 49 को हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 119, क्योंकि 168 माइनस में है तो यहाँ से हम लेंगे माइनस, तो d के जो वैल्यू होंगे वो -119 यानी 119 जो है d के वैल्यू होंगे। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से हम p निकाल लेंगे, p इक्वल्स टू होगी -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू, ये माइनस b हमारे लिए है -7 प्लस माइनस √d, और d के लिए हमारे पास वैल्यू है -119 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a के लिए हमारे पास वैल्यू है 1। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस यानी 7 यानी +7 प्लस माइनस √119 के लिए हम यहाँ से 119 इंटू -1, ताकि 119 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस का 119 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2, और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस, यहाँ से हम ले सकते हैं ऐसे √119 इंटू √-1 डिवाइडेड बाय 2।
नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस, यहां से देख सकते हैं रूट अंडर 119 इंटू रूट अंडर -1, और रूट अंडर -1 के लिए हम आइटा लिखते हैं, आइटा को हम आई से डिनोट करते हैं, तो रूट अंडर 119 आइटा डिवाइडेड बाय हो जाएगी ये 2। तो देख सकते हैं p के लिए जो हमने वैल्यू प्राप्त किया है ये कॉम्प्लेक्स रूट्स यानी काल्पनिक मूल है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि p के लिए जो हमने पहला मूल प्राप्त किया था वो p1 इक्वल्स टू -6। तो देख सकते हैं p1 यानी p के लिए पहला रूट्स -6 है, -6, और p के लिए यहां से दूसरा मूल हम लेंगे, ये 7 प्लस के साथ जाएंगे तो प्लस अंडर रूट 119 आइटा डिवाइडेड बाय 2, और यहां से हम ले सकते हैं p3 देख सकते हैं 7, एक बार माइनस के साथ जाएंगे, माइनस अंडर रूट 119 आइटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से देख सकते हैं -6 जो कि रियल रूट है, वास्तविक मूल, और p2 और p3 जो देख रहे हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, यानी यहां से हम कह सकते हैं ये काल्पनिक मूल है। आइए रियल वैल्यू -6 के लिए हम चेक कर लेंगे यानी वेरीफाई कर लेंगे कि हमने जो एक्चुअली में आंसर प्राप्त किया है ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग रियल वैल्यू लेकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे। चेक p के लिए जो रियल रूट है वो -6 है, यहां से हम उसे वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास p² माइनस p³ इक्वल्स टू 252। नेक्स्ट स्टेप पे हम p के लिए बैठा लेंगे -6, तो -6 का स्क्वायर, फिर ये माइनस p के लिए फिर लेंगे -6 का क्यूब इक्वल्स टू 252। देन -6 का स्क्वायर हम कर लेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगी माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36, फिर ये माइनस लेंगे -6 का क्यूब, तो -6 का क्यूब हो जाएगी -216। अगर 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 216 हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस हो जाएगी, इक्वल्स टू 252। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं 36 माइनस प्लस 216 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 252, और इन दोनों को अगर हम यहां से प्लस कर ले तो यहां से निकल के आएगी 252, और राइट साइड में हमारे पास पहले से है 252। यहां देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारा इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS, और दोनों और बराबर होने का मतलब है हमने जो p के लिए रियल वैल्यू प्राप्त किए थे -6, ये हमारा करेक्ट आंसर है, और यहां से हम कह सकते हैं कि हमने इसे जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूं वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।